अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करना है। तो 4.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें आए पहले हमको डिस्कस कर लेते हैं। केस को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इस केस को क्या नाम देते हैं? केस 2 है। पहले ना एक्सरसाइज 4.1 का मैंने एक पार्ट नंबर 3 लिखा है, उसको जरा देखिएगा। देखिए पार्ट नंबर 3 में आपने मेरे साथ लिखा था, एक सवाल था 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको कहा था कि जब डिनोमिनेटर में सबसे पहला स्टेप ये होता है, इसको जब रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो चेक करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है, चेक करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स में कहीं फॉर्मूला लग रहा है तो वहां फॉर्मूला भी लगाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? वहां फॉर्मूला लगाते रहेंगे। अब जब यहाँ फॉर्मूला लग रहा था तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ नीचे दो फैक्टर आते हैं, एक एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? इसके पार्शियल फ्रैक्शन यानी टुकड़े बना देते थे। ये जो मेथड आप इस्तेमाल करते हैं इसके टुकड़े बनाने के लिए, एक दफा ऊपर ए लिखते हैं, एक दफा ऊपर बी लिखते हैं और ये टुकड़े बनाते हैं। इस मेथड को कहते हैं जीरो मेथड। क्या कहते हैं? जीरो मेथड। जीरो मेथड। ठीक है जी। अब जीरो मेथड कहता क्या? वो कहता ये है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आने चाहिए उनमें सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल जो ब्रैकेट में आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए बस। यानी 4.1 करें, 4.2 करें, 3 करें या हमारे पास 4.4 हो, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में कोशिश करेंगे कि पहले लीनियर फैक्टर बनाए। ठीक है जी। यानी फॉर्मूला इस सूरत में ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन करने से वो क्या बने? लीनियर फैक्टर बने। आज के सवाल में क्या मसला है? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां आपका भी दिल कर रहा है कि पहले तो चेक करें कि ये हमारे पास एक पहला तो स्टेप ये रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पहला स्टेप हमेशा हर एक्सरसाइज का यही है कि चेक करें कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। बाकी अगर चेक करना तो इधर रफ में आगे चेक कर लेते हैं। नीचे वाले फैक्टर को अगर ओपन करें तो यहां पे फॉर्मूला लग रहा है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2। ए क्या है हमारे पास? x और b क्या है हमारे पास? 1। और दूसरी ब्रैकेट x प्लस 2 वैसी रही। बाकी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और x प्लस 2। बाकी ये पहले पहले x को मल्टीप्लाई करने से हाईएस्ट पावर को पता चल जाएगी। x स्क्वायर को x से किया x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से किया 2x स्क्वायर। नजर ये आ रहा है यहाँ हाईएस्ट पावर क्या बन गया? x की पावर 3। यानी नीचे हाईएस्ट पावर 3 है और ऊपर क्या है? 2 है। तो जब नीचे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी, बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ऊपर कम होगी, तो उस में इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। अब पहला स्टेप तो हो गया कि इसको चेक करने प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करेगा? नेक्स्ट स्टेप ये होता था, फिर हमने यही लिखा था कि डिनोमिनेटर में अगर फॉर्मूला लगा तो लगा दें। चले लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी एक्स प्लस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया जल्दी। अब देखिए मैंने आपको कहा था फॉर्मूला उस सूरत में ओपन करना है जब x कोई लीनियर फैक्टर बनाए। क्या बनाए? x कोई लीनियर फैक्टर बनाए। अब यहाँ df(x) को फॉर्मूला ओपन करने से कोई लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा, बल्कि x के ऊपर तो पावर 2 आ रही है और हमें पता है जब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 आती है उससे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है तो आज से याद रखना है, डोंट अप्लाई, ये 4.2 के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डोंट अप्लाई फॉर्मूला टू डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स पर कब नहीं फॉर्मूला लगाएंगे? इफ इट नॉट कन्वर्टेड इनटू लीनियर फैक्टर। जब फॉर्मूला लगाने से वो लीनियर फैक्टर ना बनाए। यहां इसलिए फॉर्मूला लगाया लीनियर फैक्टर बन रहा था। इससे अगला जो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 3 के बाद जो अगला पार्ट था 4 में फॉर्मूला नहीं लग रहा था, लेकिन हमने क्या किया वहां मिड टर्म ब्रेक करके भी लीनियर फैक्टर बनाए। तो हमारी कोशिश होती है हमेशा नीचे क्या बने? लीनियर फैक्टर बने। तो अब जब यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना फिर करना क्या है? यही अब सवाल है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1। अब जब आपको पता चल गया डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला कब लगाना कब नहीं लगाना, फिर सवाल आसान है। अब नहीं लगाना यहाँ पर फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा किसमें? लीनियर फैक्टर में। तो अब करेंगे क्या? करते ये हैं कि जिसके ऊपर 1 के अलावा कोई भी पावर होती है ना, उसको लिखने का तरीका जो होता है उसको 2 दफा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 दफा। अब 2 दफा कैसे लिखेंगे? एक दफा इसी पावर 2 को 1 पावर में लिखेंगे और एक दफा इसी पावर 2 को पावर 2 में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ बिग फॉर पावर 3 होती, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने के यहाँ लिखूं पावर 3, तो उसको लिखने का तरीका होता है 1 2 और फिर पावर 3, यूं लिखा जाता है।
लेकिन अभी हमारे पास कौन सी पावर है, पावर 2 है, तो बस हम इसको बस पावर 2 तक लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो पावर 2 थी आपने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। इसका क्या कहते हैं, पावर को हमने स्प्लिट, एक वन पावर में लिख दिया, एक पावर 2 में। और जो लीनियर फैक्टर है वो तो वैसे ही आ जाता है, c ओवर x माइनस 2, ये वैसे ही आ जाएगा। और इस पूरे को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इक्वेशन 1 जब आप बना चुके हैं तो लेफ्ट साइड पे जो फैक्टर होता है उससे क्या करेंगे, बड़ी बड़ी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी सुन ले, ये हमारी बुक का केस 2 है जिसमें डी ऑफ एक्स कंटेन रिपीटिव फैक्टर है, जिसमें डी ऑफ एक्स में रिपीट और इफेक्ट है। ये देखें x माइनस 1 की पावर 2 दो दफा आ रही थी तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, रिपीट हो रहे हैं। x माइनस 1 एक दफा, x माइनस 1 की पावर 2 दूसरी दफा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा करेगा कि अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से फैक्टर उठाएंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से फैक्टर नहीं उठाना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कौन सा फैक्टर है, x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x माइनस, चलिए मल्टीप्लाई करवा दे जी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x माइनस 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर को लेफ्ट साइड वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस माइनस 1 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्या फैक्टर है, x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन फैक्टर्स को आपस में क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करते जाएंगे। ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा पावर 2 से, ये पूरा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 1 के होल के स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 2 से क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 वैसे रहा इज इक्वल टू a x माइनस 1 और x माइनस 2 वैसे रहा प्लस b x माइनस 2 भी वैसे रहा प्लस c x माइनस 1 का होल का स्क्वायर भी। ये जो इक्वेशन है इसको आपको पता है हमेशा किसका नाम देते थे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2। और हमें पता है इक्वेशन 2 हमेशा क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। तो लिखेंगे एस इक्वेशन 2 इज आइडेंटिटी, हमेशा क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी व्हिच इज, जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। ये x की हर वैल्यू की क्या है, ट्रू है। ट्रू होने का मतलब है x की अगर यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइडेड क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई करने की, राइट साइड से एक एक अलग-अलग फैक्टर उठा के उसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अब ये होगा कि राइट साइड से पहला फैक्टर उठाएंगे, क्या है, x माइनस 1। तो लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जहां जहां 2 में x आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, जहां जहां इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहां क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो आज पुट करवाएं 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 1 माइनस 2 और प्लस b 1 माइनस 2 प्लस c 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 3 1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 2 माइनस किया माइनस 1, 1 में से 2 माइनस किया तो माइनस 1, बड़ी वैल्यू से माइनस का तो माइनस आ गया, प्लस c 1 में से 1 माइनस किया 0 का स्क्वायर जी, 1 में 1 किया 2 माइनस c में प्लस 2 किया कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा।
जीरो को जिससे मल्टीप्लाई किया यहाँ से क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस बी आ गया। और ये इसका जीरो का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा और 0 अल्टीमेटली क्या कर देगा इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो -1 बराबर आ गया किसके माइनस बी के बराबर आ गया। तो कैसे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर आ गया किसके 1 के बराबर। ये किसकी वैल्यू आ गई बी की आ गई। नेक्स्ट क्या काम करेंगे, अगला फैक्टर उठाएंगे। और तो पहले सुन लेगा, अगर साथ साथ नोट करें तो नोट ना करें। पुट x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए होल का स्क्वायर आया तो मैं कोशिश करता हूँ स्क्वायर खत्म कर देता हूँ। कैसे खत्म करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, क्या ले लूं अंडर रूट ले लूं जी। तो इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या आ जाएगा कैंसिल, तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। और जब मैं इसे फिर मजीद आगे करूंगा तो x किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 तो आप पहले ही निकाल चुके हैं और ये पहले आप इक्वल टू में पुट कर चुके हैं, तो दोबारा इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब रिपीटिव फैक्टर में जब आप एक दफा पावर 1 वाले x को पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो जो x का आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई है, उसको ये नहीं करना कि दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करना है। एक दफा x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं, करेंगे दोबारा यही आंसर आ जाएगा। तो रिपीटिव फैक्टर में एहतियात ही रखने, बस एक दफा ये फैक्टर पुट किया करेंगे, दूसरी दफा इसको 0 को इनको पुट नहीं करेंगे। क्योंकि अब आपको लॉजिक बता दिया, वो दोबारा वही आंसर आ जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा b की वैल्यू आनी, मुझे तो c या a की अब चाहिए। अब अगला फैक्टर देखेंगे, वो क्या है x माइनस 2। तो पुट करेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको कम पुट करेंगे इन इक्वेशन, तो बातें वही रिपीट हो रही। आगे जी, x की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह क्या आ जाएगा 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, x की जगह 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 2 प्लस c 2 माइनस 1 का होल का स्क्वायर। एक्सेप्ट 2 का स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है 4, 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस कर दिया 0 और 2 में से 1 माइनस किया कितना आएगा 1 का होल का जी। पहले प्लस कर लेंगे, 4 में से 6 माइनस किया माइनस 2 में प्लस 1 किया तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। 0 तो जिससे होगा मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 जी। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। बाकी मैं कह सकता हूँ -1 बराबर आ गया किसके c1 द, तो c की एक्चुअली वैल्यू आ गई -1 के बराबर। ठीक हो गया जी। अब b और c की आ गई, लेकिन देखते हैं सारे फैक्टर पुट करने पर b c की तो वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू नहीं आ रही। अब यहां से एक्सरसाइज 4.2 नहीं स्टार्ट होती है। तो हाँ जी, अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं जी। जब आपने b और c की वैल्यू फाइंड कर दी, उसके बाद a की नहीं निकल रही, तो आपने क्या क्या करना है, ये जो इक्वेशन मैंने टू आपके सामने दोबारा लिखना है, इसको दोबारा लिखना है और इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं लाइन लिखूंगा एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ एक्सपेंड कर। अब एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाए। यहाँ तो कोई ऐसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो x स्क्वायर माइनस cx वैसे ही। यहाँ पहले अब आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। तो एक्सपेंड का मतलब है जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और फॉर्मूला लग रहे हैं उनको ऊपर फॉर्मूला लगाते जाए। x को x से किया x को -2 से किया -2x, -1 का x से किया -x, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, प्लस b को x से किया bx, प्लस माइनस माइनस b को 2 से किया कितना आएगा 2b आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पहले अभी फॉर्मूला ओपन कर दें, c, यहाँ फॉर्मूला क्या हम ओपन करेंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर -2a और b आ जाएगा। ठीक है, तो बस जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते मैंने उनको मल्टीप्लाई करता गया। अब पहले ये ब्रैकेट अंदर ये वाली सॉल्व करते हैं, a x स्क्वायर वैसे रहा माइनस माइनस प्लस और -2 में 1 किया तो कितना आएगा -3x आ जाएगा और +2 वैसे रहा। बाकी ये जो अभी bx -2b वैसे रहा। यहाँ पे पहले सॉल्व कर लें, ये क्या बन गया x का स्क्वायर +1 -2।
नेक्स्ट है जो ब्रैकेट रह गया उसको भी सॉल्व कर लें। यहाँ ये लिखी जाने तो लिखते थे, तो वैसे है, इसको कोई चेंज नहीं आ रहा। बाकी अब ये दो ब्रैकेट्स रह गए इनको भी मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ए को x से किया ए एक्स स्क्वायर, ए को माइनस सी से किया तो पहले लिखेंगे माइनस सी फिर ए और फिर x आ जाएगा। फिर 2 को a से किया तो कितना आएगा 2a आ जाएगा प्लस bx और माइनस 2b वैसे था। c को x स्क्वायर से किया तो c x स्क्वायर प्लस c माइनस 2c x आ जाएगा। पहले हमेशा कांस्टेंट फिर उसके बाद अल्फाबेट c फिर उसके बाद x आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक सिंपल मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड किया। किसकी खातिर किया है हमने, इसको एक्सपेंड किया a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है, जितने लेफ्ट और राइट साइड पर लाइक टर्म्स है ना उनको इकट्ठा करते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब है जो जो वेरिएबल की बेस पावर सेम है ना उनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ तो एक ही एक्स स्क्वायर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, एक्स पावर 1 भी अकेला ही आ रहा है, 1 भी अकेला आ रहा है, यहाँ तो किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। हाँ यहाँ एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखेंगे इस पूरी राइट साइड पर एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू है, तो देख लें फर्स्ट और सेकंड, बस इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ए एक्स वाले एक्स पावर 1 वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, और वो कितने हैं वो भी देख लेते हैं, 1 2 और 3, तो इनको तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस 3ax और प्लस bx और माइनस 2c x आ जाएगा। बाकी कांस्टेंट बच गए हैं, 2a माइनस 2b प्लस 2c, 2a प्लस माइनस 2b और प्लस हाँ c। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, जितने भी एक्स स्क्वायर वाले थे, एक्स पावर 1 वाले थे और सिंपल जो थे एक्स के बगैर उनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने अब क्या कर दिया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो चीजें लाइक टर्म्स इकट्ठी करने में कॉमन आ रही ना वो चीजें कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स के माइनस 3x प्लस 1 तो वैसे ही रहा जी। यहाँ से अगर मैं देखूं एक्स के कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक्स के यहाँ से क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। और यहाँ से अगर मैं देखूं, चलो पहली वजह से क्या आ रहा है, एक्स के कॉमन आ रहा है तो a प्लस सी आ गया। यहाँ से अगर देखूं तो इन तीनों से x कॉमन आ रहा है, लेकिन पहली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो माइनस एक्स में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। ठीक है जी, माइनस पे कॉमन लिया तो जो पुराने साइन हो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस 2c, और x क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2a माइनस 2b और प्लस c वैसे रहा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सही यहाँ से 2 तो आ सकते नहीं, देखिए हमने 3 के पेयर में, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर x का और ये 2 का पेयर x स्क्वायर का। अब इन सब में से ना एक ही चीज की कॉमन आनी चाहिए, ये नहीं बस 2 से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता हो कि x स्क्वायर को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर 2, नहीं बल्कि क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर। x बाद में आता है, नंबर पहले आता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी करें, x के बाद में आएगा a प्लस c शुरू में लिखना है। बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, आपको भी आसानी हो जाएगी समझने में। a प्लस c और x की क्या आ जाएगा बाद में, यहाँ पे भी काम करें, x को लिख दें बाद में प्लस 2a माइनस 2b और प्लस c। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये करेंगे कि दोनों जो पहला वेरिएबल आ रहा होगा ना, जो भी पहला वेरिएबल राइट साइड पर आ रहा होगा उसके कोफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। अब ये कंपेयर का क्या मतलब है, ये यहां से समझते हैं, लिख रहा हूं मैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जो भी दोनों तरफ कोफिशिएंट है बस हम वो लिखेंगे। बताएं लेफ्ट साइड पर सिर्फ मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएं क्या आ रहा है, 1। बताएं राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का सिर्फ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a प्लस सी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों साइड पर, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी, दोनों साइड पर सिर्फ एक्स स्क्वायर क्या लिख लिया, कोफिशिएंट लिख लिया, और बाकी सारी वैल्यू को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया, देखो 1 तो वैसे ही रहा, a
सी की जो हमने वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट करेंगे और मुझे याद है मैंने क्या निकाली ए में मैं देख लूँ। तो अब हमने क्या किया x के जो दोनों तरफ कोफिशिएंट आ गए जो पहला वेरिएबल आता है बस आपने इसके कोफिशिएंट को क्या करना है कंपेयर करना है। कंपेयर किया तो यहाँ कोफिशिएंट 1 था यहाँ पर x का कोफिशिएंट राइट साइड पर a प्लस c था। क्या किया 1 वैसे आन दिया a भी वैसे आन दिया प्लस भी वैसे आन दिया। c की वैल्यू आपने निकाल दी थी वो क्या निकाली अपनी कॉपी से देखें -1 थी। x प्लस माइनस -1 -1 क्या हो जाएगा +1 तो a बराबर आ गया 2 के बराबर। किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अब ये तीनों वैल्यूज जो आई हैं इनको किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। बस यही है कि अब जो वैल्यू नहीं आ करेगी जिस वेरिएबल के a b c में से उसके लिए आपको इक्वेशन 2 कैसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब लिखेंगे पुट a is equal to 2 b is equal to 1 and c is equal to -1 in equation 1। ठीक हो गया जी। आगे x स्क्वायर -3x प्लस 1 ओवर x -1 का होल का स्क्वायर x -2 इज इक्वल टू a की वैल्यू बताएंगे क्या ये 2 ओवर x -1 b की जगह क्या ये वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x -1 का होल का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या है -1 ओवर x -2। आगे जी अब आपको पता है जो ऊपर वाली होती है नीचे वाली वैल्यू किसी के साथ नेगेटिव साइन आता है उसको लाइन के बराबर करते हैं और जो ये लाइन के बराबर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस -1 ओवर x -2 आ गया तो ये हमारे पास किसके पार्शियल फ्रैक्शन बन गया x स्क्वायर -3x प्लस 1 ओवर x -1 का होल का स्क्वायर और x -2 की हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट 2 को स्टार्ट पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वही काम है कि अगर 1 के अलावा कोई भी पावर आ रही है 2 आ रही है 4.3 में 3 आई करके उनको कैसे कन्वर्ट किया करेंगे उनकी पावर सेपरेट एक दफा 1 एक दफा 2 तो लिखेंगे a ओवर एक दफा 1 पावर में इसको लिखेंगे पावर की फॉर्म में और एक दफा पावर 2 की फॉर्म में। ठीक है जी। बाकी जो लीनियर फैक्टर है वो वैसे ही 1 टाइम्स आ जाएगा x प्लस 3 इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डन। वैसे वन पावर लिखते हैं नहीं बस आगे समझाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमेशा लेफ्ट साइड से फैक्टर उठाएंगे जिसे क्या करेंगे दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और x प्लस 3। ठीक हो गया तो आए इक्वेशन होगा दोनों साइड पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में फैक्टर है उससे। पहली वैल्यू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या वो फैक्टर है x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और x प्लस प्लस c ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और x प्लस 3। नेक्स्ट इनको कटिंग कर लेते हैं जो जो कट हो रहे हैं वो कट करते हैं। ये वाला फैक्टर है इस वाले फैक्टर से क्या हो जाएगा कैंसिल प्लस 2 से पूरा कैंसिल नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1 पावर 2 से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। बाकी x प्लस 2 से कैंसिल और प्लस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आए सिंपल लिख लें जो जो वैल्यू बची है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a x प्लस 2 की पावर क्या बच गई सिर्फ 1 बच गई और x प्लस 3 आ गया प्लस b x प्लस 3 आ गया और c x प्लस 2 का होल का स्क्वायर आ गया और इसको इक्वेशन नंबर हमेशा
2 का नाम है, किसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। और इसके लिए हमेशा एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन क्या है, एज इक्वेशन 2 क्या हमेशा इज एन आइडेंटिटी, वो एक आइडेंटिटी कहलाती है, विच इज जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, राइट साइड से फैक्टर उठाएंगे बारी बारी, उनको जीरो को पुट करके एक्स की जो वैल्यू बनेगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते जाएंगे। ऑन दिस जी। अब आए राइट साइड से फैक्टर उठाते हैं। तो राइट साइड पे पहला फैक्टर अगर आप देखें तो क्या बन रहा है हमारे पास x + 2, तो पुट x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x किसके बराबर आ गया -2, इसको पुट करके इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आइए इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाते हैं। -2 का होल का स्क्वायर +7 -2 + 11 इज इक्वल टू a -2 + 2 और -2 + 3 प्लस b -2 + 3 और नेक्स्ट वेक्टर क्या है +c -2 और +2 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 प्लस 11 वैसे रहा, a +2 में से -2 किया 0, -2 में +c किया कितना आएगा 1, प्लस b -2 में +c किया कितना आएगा 1, प्लस c +2 में -2 किया कितना आ जाएगा 0 का होल का स्क्वायर। जी 4 में तो पहले 11 पहले 15 में से -14 किया तो कितना आएगा +1, 0 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे उसका आंसर 0, b को 1 से किया b और ये b क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा 0। तो b एक्चुअली किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वेक्टर कौन सा पुट करेंगे, x + 2 का होल का स्क्वायर तो नहीं पुट करेंगे क्योंकि अंडर रूट दो तरफ लेने से दोबारा x + 2 बचेगा और वो उधर जाकर क्या आ जाएगा -2। तो एक दफा जब आप x = -2 पुट कर चुके हैं तो दोबारा पुट करके वही आंसर आना है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको इग्नोर क्या करेंगे, जब एक दफा x + 2 को 0 के इक्वल है तो दूसरी दफा नहीं रखना, इसको पुट करेंगे। फिर देखो पुट x + 3 = 0, तो x बराबर आ जाएगा किसके -3 के। इन इक्वेशन 2 में इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। जी आइए इसको पुट करवा दें। यहाँ जब इक्वेशन 2 में x आ रहा आ जाएगा -3, तो x -3 का स्क्वायर +7 -3 + 11 इज इक्वल टू a -3 + 2 फिर -3 + 3 प्लस b -3 + 3 और प्लस c -3 और +2 का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस माइनस -7 3 21 प्लस 11 वैसे रहा इज इक्वल टू a -3 में +2 किया तो ये क्या आ जाएगा -1, -3 में +c किया कितना आएगा 0, प्लस b वैसे रहा -3 में +c किया कितना आएगा 0, c -c में +2 किया कितना आएगा -1 का। नेक्स्ट टाइम इसे सॉल्व करें तो कर लें। पहले वैसे कोशिश किया कि इसको पूरे को डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखाते हैं वरना फिर गलत करेंगे। 9 में 11 करेंगे तो 20 -20 में +20 किया कितना आएगा -1 आ जाएगा। a अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 को तो जिससे मल्टीप्लाई करेगा सारा फैक्टर क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0 जी। -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू c को 1 से क्या आ जाएगा c, तो c बराबर आ गया -1 के बराबर। ठीक हो गया जी। तो b 1 के इक्वल आ गया और c किसके इक्वल आ गया -1 के। नहीं आया तो बस a नहीं आया। अब उसकी वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो ये मिटाना पड़ना है और इक्वेशन 2 को एक्सपेंड। तो जी कंपेयर करते हैं क्या सूल हुआ करेगा, जो पहला वेरिएबल आया करेगा उसके क्या करेंगे दोनों साइड पे जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट आएंगे उनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो पहला वेरिएबल क्या है x क्या है, तो क्या करेंगे दोनों साइड पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के दोनों साइड पे जो कोएफिशिएंट आएंगे उनको कंपेयर करने का मतलब है x के अलावा अब कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आएंगे।
ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट के अलावा दोनों साइड पर कोई कोफिशिएंट नहीं आएंगे। लेफ्ट साइड पे एक्स के का कोफिशिएंट है 1, उधर क्या है a प्लस सी है, 1 वैसे ही रहा, a भी वैसे रहा, प्लस सी की वैल्यू हमें क्या गिवन थी -1, सी की वैल्यू क्या थी -1, प्लस माइनस 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 वन जाके क्या आ जाएगा +1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 की इक्वल आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2 की। तो यहां तक हमने क्या किया, a b c की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। नेक्स्ट काम ये करते हैं, जो a b c की वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, अब नीचे में ही जगह नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को क्या करूंगा, पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लाइन क्या लिखेंगे, पुट a is equal to 2, b is equal to 1 एंड c is equal to -1, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया जी। तो a की जगह क्या आ जाएगा 2, b की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब वही काम, जब ऊपरली या नीचेली वैल्यू का साइन माइनस का हो तो उसको लाइन के दरमियान में करके देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको एक और स्टेप में सॉल्व करके खत्म कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 2 और प्लस 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस -1 ओवर x प्लस। ये हमारा पार्ट नंबर 2। अच्छा मैं बता दूं, शुरू में बताना मैं भूल गया वीडियो के कि इस पार्ट में ना, इन पार्ट 1 है 4.2 का, इसमें हम सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के सवाल लेंगे, जो इम्प्रॉपर के हैं 4 और 7 उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 9 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। तो इसे भी सॉल्व करें, क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। जो लीनियर फैक्टर होता है वो तो 1 टाइम्स ही आ जाएगा x माइनस 1, और जो पावर 1 के अलावा 2 पावर है उसको क्या करेंगे, उसके टुकड़े बनाएंगे। पहले पावर आएगी b ओवर x प्लस 2, फिर आएगा c ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हमेशा फैक्टर उठाएंगे, उसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x माइनस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करवा दें। 9 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्या फैक्टर है, x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 और मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस b ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दो c प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट है, जो कट हो रहे हैं आपस में कट कर दें, ये पूरा फैक्टर तो इस पूरे फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। -1 से कैंसिल, प्लस 2 की जो एक पावर है वो 2 से क्या हो जाएगी, 1 से माइनस हो जाएगी, प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 2 के होल का स्क्वायर से कैंसिल। 9 इज इक्वल टू a x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और प्लस b x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। और क्या हमेशा वो लाइन लिखते हैं, एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी। इक्वेशन 2 क्या है, एक आइडेंटिटी है विच इज जो के विच इज ट्रू, जो कि ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x की हर वैल्यू की क्या होती है, ट्रू। ठीक हो गया, चलिए यहाँ तक अब
हमारा क्या होगा सवाल तकरीबन आधा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट साइड पे जितने फैक्टर आ रहे होंगे वो क्या करेंगे, बार बार जीरो को एक बार पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल के 2 में पुट करते जाएंगे। जी इक्वेशन 2 बना ली। अब क्या करेंगे, राइट साइड से हमेशा फैक्टर उठाएंगे। तो पहला फैक्टर क्या है, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आएगा। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करेंगे। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जहां जहां इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहां क्या पुट करते जाएंगे, वहां पुट करेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड पर तो सिर्फ 9 आ रहा है, ये वैसे ही रहा। a x का क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 1 प्लस 2 और प्लस c 1 माइनस 1 प्लस c 1 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 वैसे ही रहा। a 1 में 2 किया कितना आ जाएगा 3 का होल का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 और 1 प्लस 2 3 और 1 में से 1 माइनस किया 0 का होल का स्क्वायर। 9 वैसे रहा। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, ये तो क्या आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर लेकर बाद में वो हम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको लिख दो 9 बराबर आ गया 9 a के, तो a बराबर आ गया 9 ओवर 9 विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर देखेंगे, वो क्या है x प्लस 2 है। तो कहेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आई पुट करवाए 9 इज इक्वल टू a x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 2 वैसे प्लस b x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 और -1 वैसे और x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 और प्लस 2 वैसे प्लस c -2 और -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सॉल्व कर ले। 9 वैसे रहा। a -2 में प्लस 2 किया 0 प्लस b -2 में -1 किया -3, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस c -2 में -1 किया -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। 9 वैसे रहा, ये भी 0 ये भी 0 हो गया प्लस माइनस -3c आ गया। तो 9 बराबर आ गया -3c के। -3c से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 9 डिवाइडेड बाय -3, तो c बराबर आ गया 3 1 10 c सीधा 9 माइनस। ठीक हो गया। तो c की वैल्यू आ गई -3। नहीं आई वैल्यू तो बस किसकी नहीं है हमारे पास b की नहीं है। तो b की वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे। तो आई इक्वेशन 2 को एक्सपेंड। अब आए इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। क्यों एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि a c की वैल्यू आ गई लेकिन b की वैल्यू नहीं है। तो आए इसको एक्सपेंड करें। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। ऊपर मैंने इक्वेशन 2 लिखी है ताकि हम देख दें कि इसको एक्सपेंड कर सकें जी। 9 a यहां पर फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और 2a एंड b। इसके बाद प्लस b, पहले ब्रैकेट्स को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। x का x से किया x स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, -1 का x से किया -x प्लस -2 प्लस c। अभी इसको ऐसे रहने बाद में अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अब 9 इज इक्वल टू a x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू द 4 x प्लस b x स्क्वायर जी। ये सॉल्व हुआ प्लस 2x में -x किया कितना आएगा प्लस x -2 प्लस c x -1। अब जब ब्रैकेट सॉल्व हो गए तो आप मल्टीप्लाई कर लें अल्फाबेट्स को। तो 9 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax प्लस bx स्क्वायर प्लस bx और -2b प्लस cx और -c। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म्स को हम आपस में क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो लाइक टर्म्स को तलाश करते हैं, एक ये है x स्क्वायर और एक ये है, बस यही होगा।
तो 9 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद एक्स पावर वन बोलो। चले वैसे जरूरत होती है पहले एक्स के बाद एक्स पावर वन वर्ग को तलाशते हैं। तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आएगा 4 ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे 1 2 एंड 3। 4a और माइनस 2b और माइनस सी आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते जाए। तो 9 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एक्स के कोशिश करें बाद में लिखें, पहले ब्रैकेट लिखते हैं। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आती, ये वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, लाइव टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो पहला वेरिएबल आ रहा है उसके कोएफिशिएंट को दोनों साइड पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलें इनको कंपेयर करते हैं। अब करेंगे क्या यहाँ पर कि जो पहला वेरिएबल है उसी के कोएफिशिएंट क्या करेंगे, दोनों साइड पर कंपेयर करेंगे। तो आए कंपेयर करवाने 9, तो पहले लाइन लिखेंगे। पहला वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स के, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे। तो हाँ जी कंपेयर करवा लें। तो देखिए अब यहाँ कोई लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा तो हम कहेंगे 0। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा तो उधर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड पर क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है। क्या आ रहा है, a प्लस बी। और हमें पता है a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1 प्लस b प्लस 1 जाके क्या आ जाएगा, -1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगा। तो जिसका कोएफिशिएंट नहीं होगा जिस साइड पर, उधर अज्यूम क्या करेंगे, 0 ही होगा। अब क्यों ऐसे किया, देखिए अगर मैं आपको कहूं 9 0 को x के से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0। तो अगर आपने ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। डायरेक्ट करेंगे, जिसका जो कोएफिशिएंट नहीं होगा लेफ्ट साइड पर उसकी अगर क्या हमेशा अज्यूम करेंगे, 0 अज्यूम करेंगे। तो यहां से हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मैं लिखूं, मुझे याद है a 1 था और c -c था। तो ये जो वैल्यूज तीनों आ गई है, इनको अब किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो लाइन लिखा करेंगे ये सॉल्यूशन निकालने के बाद, पुट a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to -3 in इक्वेशन 1। इनको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आइए पुट करवा दें जी। तो इक्वेशन 1 मैंने लिखी, उसमें पुट कर देंगे, a की जगह 1, सी की बी की जगह -1 और सी की जगह -3। नेक्स्ट स्टेप पे होगा, जो ऊपर नेगेटिव साइन आ रहे हैं को लाइन के बिल्कुल बराबर करके लिखना है। तो लिख लेते हैं 9 ओवर x -1 और x प्लस 2 का होल करके इज इक्वल टू 1 ओवर x -1 प्लस माइनस -1 ओवर x प्लस 2 और प्लस माइनस -3 ओवर x प्लस 2 का होल करके। तो यहाँ तक ये था हमारा पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में फिर बता दूं, पार्ट 2 में बनाऊंगा, वो इम्प्रॉपर के सवाल है। इस वीडियो में मैं सारे प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी। पहला स्टेप तो वही होगा कि ये चेक करें प्रॉपर है इम्प्रॉपर। जब x का यहाँ बनेगा, x का x से मल्टीप्लाई करके 3x क्यूब बनेगा। अब इसे रफ में इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लिएगा, ये एक नीचे x क्यूब आएगा, ऊपर x है। तो नीचे जब हाईएस्ट पावर 3 है और ऊपर 1 है, तो इस रूप में इस फ्रैक्शन को क्या कह देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब नीचे बेस स्ट्रांग होगी और ऊपर बेस कम होगी तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो a ओवर 3x प्लस 2 और प्लस पावर 1 के अलावा 2 पावर, तो इसको कैसे लिखें, b ओवर x प्लस 1 और c ओवर x प्लस 1 का होल कर, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पर फैक्टर से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 2
और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। जी, तो इन दोनों तक इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें, तो लिखेंगे 7x4 ओवर 3x प्लस 2 x प्लस 1 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर प्लस b ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई कौन सा फैक्टर है 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है c ओवर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या फैक्टर है x प्लस 1 का होल का स्क्वायर, सॉरी फैक्टर क्या है हमारे पास 3x प्लस 2 करें 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट इनको आपस में क्या कर लेते हैं कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये वैल्यू से कैंसिल 3x प्लस 2 3x प्लस 2 से कैंसिल 8 प्लस 1 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल और स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 7x प्लस 4 इज इक्वल टू a x प्लस 1 का होल का स्क्वायर और b 3x प्लस 2 और x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 2 और इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। आपको पता है इक्वेशन 2 को हमेशा क्या कहते हैं आइडेंटिटी, तो लाइन लिखेंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी, ये क्या है एक आइडेंटिटी है विच इज जो कि ट्रू है, क्या ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। डन। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे राइट साइड से फैक्टर उठाएंगे उनको बार बार क्या करेंगे जीरो के ऊपर पुट करेंगे। तो आए पहला फैक्टर देखते हैं कौन सा है, पहला फैक्टर है 3x प्लस 2, तो लिखेंगे पुट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 लग क्या लेगा -2 क्या लेगा -2। एक और स्टेप होगा 3 के साथ x का मल्टीप्लाई तो 3 लग क्या लेगा डिवाइड, तो x बराबर आ गया -2 ओवर 3 के बराबर, तो x किसके बराबर आएगा -2 ओवर 3। तो अब क्या करेंगे जहां जहां इक्वल टू में x आ रहा है पुट कर देंगे -2 ओवर 7 -2 ओवर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a -2 ओवर 3 प्लस 1 का होल का स्क्वायर प्लस b 3 x का क्या आ जाएगा -2 ओवर 3 आ जाएगा और प्लस 2 वैसे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x का -2 ओवर 3 प्लस 1 वैसे। नेक्स्ट c में भी ब्रैकेट में जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा -2 ओवर 3 और प्लस 2 वैसे। ठीक हो गई जी, बाकी अब ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 7 टू द 14 -14 ओवर 3 प्लस 4 वैसे इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेटिव अगर सॉल्व करना तो कर लें। पहले एलसीएम निकाल के स्क्वायर को बाद में देखते हैं, तो लिखेंगे -2 ओवर 3 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3, कितना आ जाएगा 1 ओवर 3 का होल का स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल b -2 प्लस 2 बचा, और यहाँ पर भी अगर सॉल्व करना है तो कर लें, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 1 ओवर 3, कितना आ जाएगा 1 ओवर 3 आ जाएगा। बाकी c को भी सॉल्व कर लें, 3 से कैंसिल क्या बच गया -2 और प्लस 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -14 ओवर 3 प्लस 4 करेंगे क्या आ जाएगा -2 ओवर 3, कितना आ जाएगा -2 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ a लिखा भूल गया, a वैसे जी a वैसे रहा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b -2 में प्लस 2 किया कितना आएगा 0 और 1 ओवर 3 तो वैसे रहा, यहाँ पर भी प्लस माइनस -2 में से 2 निकाले कितना आएगा 0 आ जाएगा। बाकी -2 ओवर 3 वैसे ही रहा
और इज इक्वल टू ए 1/9 वैसे ही रहा जी। ये जीरो, ये भी जीरो हो गया। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर ले, -2/3 वैसे ही रहा। इसको लिख दूं तकरीबन 1/9 और a वैसे रहा। ठीक हो गया जी। बाकी इसको अगर आप ऐसे मल्टीपल कैसे कर ले, a को 1 से किया तो a आ गया, ओवर 9 वैसे रहा। 9 इधर डिवाइड हो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 1 दा 3 3 3 दा 9 3 2 दा 6, तो a की वैल्यू आ गई -6। ये आ गई a की वैल्यू। अब आए नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर तक हमारे a की वैल्यू क्या आ गई है, -6 आ गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगला फैक्टर देखेंगे, वो क्या है x+1। तो पुट करेंगे, पुट x+1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू +1 लगा आ जाएगा -1। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, पुट करेंगे इसमें, पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो आइए पुट करते हैं, 7 x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 और +4 वैसे ही रहा, इज इक्वल टू a x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 +1 वैसे रहा, प्लस b x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। 3 x की जगह -1 +2 वैसे रहा। और यहाँ पर भी कर लें, +1 x की जगह -1 और +1 प्लस c x की जगह क्या आ जाएगा, -1 और +2 वैसे रहा। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लें, 7 1 7 -7 +4 इज इक्वल टू a, +1 में -1 किया 0। यहाँ पर भी 3 1 3 -3 +2 -1 +1 किया 0 प्लस c जी। 3 1 3 -3 +2 आ जाएगा। -7 में +4 के कितना आएगा, -3, ये आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करना तो कर लें, वरना जरूरत नहीं है। +3 में -3 में +2 किया -1 0, -3 में +2 किया कितना आएगा, -1 आ जाएगा। -3 0, ये भी सारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस -c। तो -c बराबर आ गया -3 के, जो कि कैंसिल हो गया, c बराबर आ गया 3 के बराबर। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने a और c की निकाली वैल्यू। अब रह गया b की, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करें। अब b की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे। तो अपने सामने का इक्वेशन 2 लिख लिया करें, फिर लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने का तो जहां जो मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट्स उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7x + 4 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ना, a + b का होल का स्क्वायर, और प्लस 2a एंड b, फिर प्लस b, पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। 3x को x से किया 3x स्क्वायर, 3x को 1 से किया 3x, 2 को x से किया 2x, और 2 को 1 से किया 2 आ गया। ठीक हो गया। c, अभी मैं ब्रैकेट्स को पहले अंदर सॉल्व कर लूं, फिर हम c और a को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है 7x + 4 इज इक्वल टू a, x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस b 3x का स्क्वायर, हाँ ये x अपना प्लस हो तो प्लस करते हैं 5x, 3 में 2 किया 5x प्लस 2, और c 3x + 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन कर दें और a b c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो 7x + 4 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 5bx, और b को 2 से गया तो 2b प्लस 3cx प्लस 2c। नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि अब जितने भी सेम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको आपस में इकट्ठा कर देंगे। तो ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से इकट्ठा हो जाएगा, तो इनको इकट्ठा कर देंगे। 7x + 4 इज इक्वल टू ax स्क्वायर और b 3bx स्क्वायर, 3bx। ठीक हो गया। नेक्स्ट x पावर 1 वाले को तलाश करेंगे, क्योंकि x पावर 2 के बाद x पावर 1 आते हैं। 1 2 एंड 3, इन तीनों को क्या करेंगे, इकट्ठा। 2ax और 5bx
एक्स और प्लस 3c एक्स। आखिर में जो वैल्यू बच गई है वो लिख लेंगे। कौन कौन सी बच गई? a टू बी और 2c। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जो कॉमन वैल्यू आ सकती है उनको कॉमन ले लेंगे। 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आया हमारे पास? a प्लस 3b, वैसे ना x के क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। प्लस 2a प्लस 5b और प्लस c, तीन से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। बाकी इनमें से हमेशा की तरह कुछ कॉमन नहीं आता तो ये वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जो x का पहला वेरिएबल आ रहा है उसको क्या करेंगे? दोनों साइड पर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, बस ठीक है। आपने हमेशा अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करना है। सीधे हाथ पर देखें x का पहला वेरिएबल कौन सा आ रहा है? x स्क्वायर आ रहा है, तो उसे क्या करते हैं? दोनों तो उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। तो लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को कंपेयर करें किस किस के? ऑफ x स्क्वायर के। तो जी कंपेयर कर लेते हैं। 7। अब बताएं लेफ्ट साइड पर कोई x स्क्वायर आ रहा है? नहीं। जब x स्क्वायर नहीं आ रहा तो कोएफिशिएंट कहां से आ रहा है? नहीं है तो बता देंगे जी 0 है। आगे x स्क्वायर के यहां कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं? तो a प्लस 3b आ गया। ठीक हो गया। अब 0 वैसे ही रहा। a की वैल्यू क्या आई थी? मैं भी भूल गया। a की वैल्यू याद आ गई, -6 आई थी। प्लस 3b, -6 से क्या आ जाएगा? +6। अब 3 जब b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 1 दा 6 3 2 दा 6, b बराबर आ गया 2 के बराबर। b किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। अब ये जो a b c की वैल्यूज आई हैं इनको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आई इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। a b c की वैल्यूज आ गई हैं, उनको क्या करेंगे? जो आपने अपने बुक में कह रहा हूँ, कॉपी पर जो इक्वेशन 1 लिखी इसमें आप क्या करेंगे? a b c की जगह क्या आ जाएंगे हमारे पास? उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे लाइन पुट a is equal to -6, b is equal to 2 and c is equal to 3 in इक्वेशन 1। इनको किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जी पुट करवा दें। 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 ओवर 3x प्लस 2 और b की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 ओवर x प्लस 1 और प्लस c की जगह क्या आ जाएगा? 3 ओवर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ये हम देखिए सॉल्व क्वेश्चन 5। आई क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जी। 6 में क्या है? वही है कि आपने क्या करना है? पहले तो चेक करना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जब यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो नीचे हाईएस्ट पावर क्या बनेगी? x की पावर 3 बनती है। तो जब नीचे पावर 3 हो और ऊपर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा तो नजर ही आ रहा है नीचे हाईएस्ट पावर क्या बन रही है? 3। नीचे मजबूती बिल्डिंग की क्या है? ज्यादा है और ऊपर कम है। तो उस सूरत में मैं इस बिल्डिंग को कहूंगा प्रॉपर है। क्यों? जब बिल्डिंग के नीचे बेस स्ट्रॉन्ग होती है तो कम चांस है कि बिल्डिंग गिरेगी। तो इस सूरत में इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा इसके यहाँ टुकड़े बना दे। क्या स्टेप होता है? जो 1 के अलावा पावर उसको कैसे लिखेंगे? एक दफा 1 पावर में और एक दफा पावर 2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप बाकी जो लीनियर फैक्टर वो वैसे ही आ जाएगा और इसको हमेशा नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। किसका नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में फैक्टर है इसे क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे? x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x प्लस 1। और बहुत साइड पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आई मल्टीप्लाई करवा दें। पहली वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x प्लस 1।
फिर प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस फिर सी ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर और एक्स प्लस ठीक हो गया जी। बाकी जो सेम फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ये फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो गया कैंसिल। माइनस वन जो एक पावर था वो टू से कैंसिल माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर से कैंसिल प्लस वन से कैंसिल। तो ये आपका बन गया वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस वन और सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। आपको पता है इसको हमेशा क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर टू कहेंगे। क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर टू और लाइन लिखेंगे एज इक्वेशन टू इज एन आइडेंटिटी। ये क्या कहलाती है एक आइडेंटिटी कहलाती है विच इज जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बारी बारी क्या करेंगे राइट साइड से डिनोमिनेटर से फैक्टर उठाकर क्या करेंगे जीरो को इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस वन। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। ठीक है जी टू में पुट करेंगे। तो आइए जी पुट करें वन इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा वन माइनस वन वन प्लस बी वन प्लस वन प्लस सी वन माइनस वन का होल का स्क्वायर। वन इज इक्वल टू ए वन माइनस वन जीरो वन वन टू प्लस बी वन में वन किया टू प्लस सी वन में से वन माइनस किया जीरो का होल का स्क्वायर। वन इज इक्वल टू जीरो को जिससे मल्टीप्लाई किया जीरो बी को टू से किया टू बी और जीरो को सी से किया तो कितना आएगा जीरो। तो वन बराबर आ गया किसके टू बी के। टू इधर मल्टीप्लाई जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड तो वन ओवर टू आ गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई वन ओवर टू। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे नेक्स्ट फैक्टर पुट करेंगे। अब माइनस वन नहीं पुट करना पता चल गया आपको शुरू की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। अब कौन सा फैक्टर पुट करेंगे एक्स प्लस वन पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर टू में पुट करना है। तो आइए पुट करवा दे वन इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन और x की वैल्यू माइनस वन और प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन और प्लस वन प्लस सी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन का होल वन इज इक्वल टू माइनस वन में माइनस वन किया माइनस टू प्लस वन में माइनस वन किया जीरो प्लस बी माइनस वन में प्लस वन किया जीरो माइनस माइनस प्लस माइनस टू का स्क्वायर। वन इज इक्वल टू जीरो को जिससे मल्टीप्लाई किया से क्या आ जाएगा जीरो ये भी क्या आ जाएगा जीरो माइनस टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर। तो वन बराबर आ गया फोर सी के फोर इधर मल्टीप्लाई जाके आ जाएगा डिवाइड तो सी बराबर आ गया वन ओवर। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी बी और सी की निकाल दी। अब ए की वैल्यू निकालनी क्या करेंगे इक्वेशन टू को एक्सपेंड करेंगे। तो आइए एक्सपेंड अब क्या करेंगे इक्वेशन टू को एक्सपेंड करेंगे। अच्छे में नजर पड़िए बी की वैल्यू आई है वन ओवर टू। ये डिवाइड की लाइन में डाल रहा हूँ भूल गया था। तो ये देखिएगा बी की वैल्यू क्या आ गई वन ओवर टू और सी की वैल्यू क्या आ गई वन ओवर फोर आ गई। ठीक है बी की वैल्यू वन ओवर टू इसको साइड पर लिख देते ताकि याद है। बी की वैल्यू आ गई थी वन ओवर टू और सी की वैल्यू आ गई है वन ओवर फोर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालने क्या करेंगे इक्वेशन टू को एक्सपेंड करेंगे। तो लाइन लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन टू टू को क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो आइए एक्सपेंड करो वन इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो डायरेक्टली लिख दें x का होल का स्क्वायर और माइनस वन का होल का स्क्वायर। ठीक है जी आगे प्लस बी एक्स प्लस वन वैसे ही रहा यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दें प्लस सी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस टू ए एंड बी।
नेक्स्ट है a x square minus 1 plus b x plus 1 plus c x square plus 1 minus 2 x 1 is equal to a। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गए तो ब्रैकेट्स को क्या करें, ओपन करके ए बी सी के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2c एक्स आ गया। तो ये आपने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सेम टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर देते। 1 इज इक्वल टू जी, तो एक्स स्क्वायर वाले देखें कितने हैं, 1 एंड 2, तो इनको आपस में क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो a एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, और अब एक्स पावर 1 वालों को देखें तो वो कितने हमारे पास 1 एंड 2, सिर्फ कितने हैं 2 है, आ जाएगा प्लस बी एक्स और माइनस 2c एक्स। ठीक हो गया। और आखिर में जितनी वैल्यू बची हो कांस्टेंट के तो ऊपर कंसीडर होती है माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कॉमन जो आ रही है वो कॉमन ले लें। 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है, और यहां से कुछ कॉमन या तो वैसे आ जाए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग किसके अब करेंगे, जो सबसे पहला वेरिएबल आ रहा है, बस बाकी को इग्नोर करें, आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी करेगी। तो कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करें, दोनों तरफ कंपेयर करें। तो 1 इज इक्वल, अच्छा x स्क्वायर के कर लें। तो बताएं यहाँ पर कोई लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है, नहीं, x स्क्वायर ही नहीं आता, कोएफिशिएंट कैसे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, a प्लस c, 0 वैसे रहा, a की वैल्यू मालूम करनी है, c की वैल्यू देखें हमने लिखी है 1/4, प्लस 1/4 जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो a बराबर आ गया माइनस 1/4। तो ये आ गई हमारी तीनों ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जी। तो आई पुट करवा दें, ए बी सी की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो पुट a इज इक्वल टू, क्या बने वैल्यू आई है माइनस 1/4, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या आई है 1/2, एंड c इज इक्वल टू 1/4। किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आए पुट करवा दे, 1/x माइनस होल का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, a की जगह क्या आएगा, वैल्यू क्या आई है माइनस 1/4, जो नीचे वैल्यू है वैसी रही x माइनस 1, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 1/2, नीचे x माइनस 1 का होल का स्क्वायर वैसे रहा, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 1/4, और जो नीचे x प्लस 1 है वो। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें। 1/x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और x प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अगर इसको लिखो रफ में माइनस 1/4, इससे डिवाइड हो रहा है x माइनस 1, तो डिवाइड के साइन किस में चेंज होता है, मल्टी, और जो डिवाइड के बाद वाली होती है उसकी जगह क्या लिखी चाहिए, नीचे कोई वैल्यू नहीं तो 1 कैसे आ जाएगा ऊपर, और x माइनस 1 क्या आ जाएगा नीचे। तो हमने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1, 4 को मल्टीप्लाई करना x माइनस 1, तो माइनस का साइन वैसे रहा, 1 1 1/4 x माइनस 1। सिंपल है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ बस आ जाएगा, 1/2 x माइनस 1 का होल का स्क्वायर और 1/4 x प्लस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आए लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 8 इस वीडियो। पार्ट नंबर 8, पहला स्टेप तो वही है कि पहले सेकंड डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी क्या डिग्री है, ऊपर वाले की डिग्री क्या है, कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर तो कोई डिग्री नहीं आ रही, समझ लें चले 0 है, और नीचे डिग्री अगर मैं देखूं x स्क्वायर को x स्क्वायर से करूं, x स्क्वायर को सॉरी x से करूं तो क्या बनता है x क्यूब। तो ऊपर 0 डिग्री है और नीचे डिग्री क्या है 3। तो जब नीचे बिल्डिंग की बेस ज्यादा मजबूत होगी, ऊपर कम होगी, तो बिल्डिंग सलामत रहेगी, और इस बिल्डिंग को कहेंगे प्रॉपर
फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में जहां फॉर्मूला लग गया लगाए, लेकिन उस जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करें अगर वो फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाए? लीनियर फैक्टर में। तो देखिएगा ये फॉर्मूला लगाने से लीनियर फैक्टर कन्वर्ट होता है, तो लगा दें। तो हाँ जी, 1 ओवर इधर लगाओ फॉर्मूला, x का होल का स्क्वायर और -1 का होल का स्क्वायर, फिर x + 1 बस इधर। बाकी से अगर सिंपलीफाई करें, ओपन करें 1 ओवर x - 1 और x + 1 और वो वाला x + 1 जो आखिर में वो बस इधर। अब असूल ये होता है कि जो सेम आपको नजर आ रहे हैं ना फैक्टर्स, उनको कंबाइन करते हैं। तो x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x - 1 वैसे रहा, x + 1 का ये क्या बन जाएगा? होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो असूल वही था, बस ये नई चीज थी। फॉर्मूला लगाएं, अगर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, जो सेम फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर लें। ठीक हो गया। अब इसके मैं क्या बनाऊंगा? पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो आइए इसके पार्शियल फ्रैक्शन जी। अब आइए इसके फैक्टर बनाने। तो आइए कैसे इसके फैक्टर बनेंगे? जो लीनियर फैक्टर होता है एक दफे आ जाएगा a ओवर x - 1। ठीक है। हाँ, जो पावर 2 वाला फैक्टर उसको कैसे लिखते हैं? पहले पावर 1 में लिखेंगे x + 1 और फिर उसको पावर 2 में लिख देंगे x + 1 का होल का स्क्वायर, और इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमेशा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो लेफ्ट साइड पर फैक्टर आ रहा है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेफ्ट साइड वाले फैक्टर डिनोमिनेटर में x - 1 और x + 1 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो भी फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना से आए पहले लिख लेते हैं 1 ओवर x - 1 और x + 1 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 1 और x + 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 और x + 1 का होल का स्क्वायर प्लस b ओवर x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 और x + 1 का होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x + 1 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 1 और x + 1 का होल। चलो जी आगे मल्टीप्लाई कर लें, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते थे। ये वैल्यू पूरी वैल्यू से कैंसिल, -1 से कैंसिल, 8 + 1 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, +1 का होल का स्क्वायर +1 होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ बताएं कितनी वैल्यूज हमारे पास बची? 1 इज इक्वल टू a x + 1 का होल का स्क्वायर प्लस b x - 1 और x + 1 और प्लस c x - 1 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गए। और इक्वेशन 2 को हमेशा क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहेंगे। तो लिखेंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी। ये क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी कहलाएगी, विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। ठीक है। अब क्या करेंगे? राइट साइड से बारी बारी एक फैक्टर उठा के क्या करेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो आएंगे पुट, पहला फैक्टर क्या है? पुट x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आइए पुट करवाएं 1 इज इक्वल टू a x का क्या आ जाएगा? 1 + 1 का होल का स्क्वायर प्लस b x का क्या आ जाएगा? 1 - 1 और 1 + 1 प्लस c और -1 वैसे ही रहा। 1 में 1 किया 2 का होल का स्क्वायर प्लस b 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में 1 किया 2 प्लस 1 में -1 किया 0। 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ये तो क्या आ जाएगा? फैक्टर 0 और 0। ये क्या बन गया? 1 इज इक्वल टू आ गया 4 a के 4 द मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो a बराबर आ गया 1/4। ठीक होगा जी। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे कि यही जो फैक्टर अगला उसको उसमें पुट कर लेते हैं, इससे पहले मान करके इनके डायरेक्ट हो जाए। तो आइए पुट कर लें जी।
नेक्स्ट फैक्टर है उसको हम पुट करवाएं। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, x प्लस वन। तो लिखेंगे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इन इक्वेशन 2। किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ ये पुट करवा दें, 1 a x की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो -1 प्लस 1 का होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह क्या आ जाएगा, -1 और -1 x की जगह -1 और +1 प्लस c x की जगह क्या आ जाएगा, -1 और -1 बचेगा। बाकी सॉल्व कर लें। 1 इज इक्वल टू -1 में +1 किया 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा -2। -1 में +1 किया 0 प्लस c माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा, -2 आ जाएगा। बाकी आपको पता है 1 वैसे ही रहा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखें सारा फैक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस -2c। तो 1 बराबर आ गया -2c के। -2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो 1 डिवाइडेड बाय -2, यानी इसको जब भी नीचे साइन है नेगेटिव या ऊपर, उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, लाइन के बराबर करके लिखेंगे। तो c की वैल्यू आ गई -1/। ठीक हो गया जी। तो a और c आ गया। अब b को निकालने क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड। तो नेक्स्ट एक्सपेंड करते हैं इसको। तो इक्वेशन 2 का है, पहले लिख लिया करें फिर एक्सपेंड कर लेंगे ताकि गलती का चांस कम रहे। 1 इज इक्वल टू a, यहाँ तो फॉर्मूला पर क्या गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस c x माइनस 1 वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 वैसे रहा, a x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x आ गया प्लस b x स्क्वायर माइनस 1 आ गया प्लस c x माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस b x स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर देंगे। ax स्क्वायर x स्क्वायर वाले 1 ax स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाले का आ गया, दूसरा bx स्क्वायर। फिर उसके बाद x पावर 1 वाले को इकट्ठा करेंगे, 1 2 2ax और cx। फिर उसके बाद कांस्टेंट a माइनस b और माइनस c। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनको आपस में जो इकट्ठे कर दिया लाइक टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। जैसे क्या कॉमन आ गया, x स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो पहला वेरिएबल आ रहा है बस उसके कोएफिशिएंट को दोनों साइड पर क्या करना है, कंपेयर करना है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखें जरा, यहाँ तो x का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा तो 0 कंसीडर होगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो कि आपने निकाली थी 1/4 प्लस 1/4 जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। तो ये तीनों वैल्यूज आ गए। अब इन तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करके अपने सवाल को क्लोज करेंगे। लास्ट स्टेप पुट करेंगे, पुट a is equal to 1/4, c is equal to -1/2 and b लिखना, a b c b is equal to -1/4 and c is equal to -1/2। किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में। तो जी इक्वेशन में जहाँ a b c आ रहा है वहां पुट करा दें वैल्यूज। तो 1/x -1 और x + 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 डिवाइड के नीचे x - 1 वैसे प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, -1/4 ओवर x + 1 वैसे रहा, और c की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 x + 1 का होल का स्क्वायर वैसे रहा।
तो आपको मैं आपको बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1/4 से डिवाइड हो रहा है क्या, x माइनस वन। डिवाइड का साइन किस में चेंज रहता है, मल्टीप्लाई में। तो जो साथ वाली बात इसकी जगह क्या हो जाएगी, चेंज। नीचे कोई नंबर नहीं तो वन, वन ऊपर गया, x माइनस वन नीचे। तो वन बनता 1/4 x माइनस, बाकी फिर ये साइन प्लस माइनस माइनस 1/4 x प्लस वन, और प्लस माइनस माइनस 1/2 x प्लस वन का होल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, 1/x माइनस वन और x प्लस। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आ जाए लाइक कर दिएगा, इससे बड़ी हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। ये पार्ट नंबर 2 है 4.2 का, और एक पार्ट नंबर 7 करना है। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है 4.2 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। लास्ट टाइम की पार्ट 1 में मैंने सारे प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस किया था, तो आए अब इम्प्रॉपर को डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 में लिखा हुआ है x4 प्लस 1 x स्क्वायर x माइनस 1। देखिए सवाल वही होगा, हमें ही पता चलेगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर। सवाल ये होगा रिजॉल्व करें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पहला स्टेप हमेशा ही हुआ करेगा, हम चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। क्या तरीका हुआ करेगा, नीचे वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को x से क्या कितना आएगा x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 1 से क्या कितना आएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखिए नीचे हाईएस्ट पावर क्या थी, ऊपर 4 है। तो जब नीचे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ऊपर ज्यादा पावर होगी, तो उस में से क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो इम्प्रॉपर पहला स्टेप तो यही होगा कि इसको पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आएगा x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। ठीक है जी। अब वही स्टेप यहां अंदर जो डिविडेंड है इसको देखेंगे, क्या पहली वैल्यू x4, और बाहर डिवाइजर की पहली वैल्यू क्या है x क्यूब। इस x क्यूब को कन्वर्ट करना है x4 में। तो क्या करेंगे, आपके पास पावर 3 है, आपको चाहिए पावर 4 है। तो 3 में कितने ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। तो 1 यानी x पावर 1 से क्या करेंगे, x3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पहली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से करेंगे। x1 को x3 से करें तो क्या आता है, x4 ही आता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 के साथ। x1 को x3 से क्या, x4 आ गया। अब देखिए मैंने आपको पॉजिटिव साइन इसलिए इधर आ रहा है क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। जब भी अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस x को x स्क्वायर से किया तो कितना आएगा, x क्यूब। ठीक है जी। अब क्योंकि x क्यूब वाली कोई वैल्यू इधर इन दोनों के नीचे नहीं आ सकती, तो क्या करेंगे, हम इसे बाहर करके सेपरेट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जो पुराने साइन है उनको सर्कल कर दे और मिल जाएगा नए साइन आएगा। प्लस से आएगा माइनस, माइनस से आएगा प्लस। अब ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, पहले हाईएस्ट पावर नंबर लिख लें x3, फिर उसके बाद लिख लें प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां देखेंगे हमारे डिविडेंड में क्या वैल्यू x3 है और यहां पहली वैल्यू क्या x3 है। तो सोच के तय इस x3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 आ जाएगा तो प्लस 1 ही। तो प्लस 1 को x3 से क्या कितना आएगा, x3 आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 1 को x स्क्वायर से क्या कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। जो पुराने साइन है उनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब जब रिमाइंडर की पावर क्या आ जाए, छोटी आ जाए, किसके मुकाबले में, डिवाइजर के मुकाबले में। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो मजीद डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमें याद आनी चाहिए कि इसका पासवर्ड होता था इम्प्रॉपर से प्रॉपर में जाने का, वो क्या पासवर्ड है, QR कोड है। तो हाँ जी लिख लेते हैं। तरीका ही होगा, जो सवाल में वैल्यू आपको दी हुई है वही लिख लें। x4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्म थी, QR कोड। ठीक है, Q यहाँ पे किसको शो कर रहा है, x प्लस 1 को, R ये है रिमाइंडर, और ये किसको शो कर रहा है, D डिवाइडर को। ठीक हो गया। तो बस आए की वैल्यू मुझे पुट करवा दे। तो जी Q की जगह वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 और R क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1, D क्या है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने ये क्या कर लिया, इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ये वो प्रॉपर फ्रैक्शन है जो मेरे रिक्वायर्ड थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है।
अच्छा असूल ये होगा कि आपने इम्प्रॉपर में से प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, QR कोड, ये पासवर्ड याद कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा जी कि आपने देखना है जो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या कोई कॉमन वाली चीज वो देखनी है, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, अगर लग रहा है तो लगा देंगे, क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो लगा देंगे, या फिर वही क्लास 9 में जो चैप्टर 5 था फैक्टराइजेशन, पहले चेक करेंगे कॉमन फॉर्मूला फिर मिड टर्म ब्रेक। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा फिर इसको वैसे ही छोड़ देंगे। कहाँ मैं कर डिनोमिनेटर में, तो बताएं जरा डिनोमिनेटर शायद मुझे लगता है हो सकता है सॉल्व, क्यों जरा देखिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 बन गया। तो देखिए जब भी डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ भी सॉल्व हो रहा तो उसे सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है जी। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, इसका नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को आगे मजीद पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो आई करवाएं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली दो फैक्टर है, पहला फैक्टर है x का होल का स्क्वायर है और x माइनस 1 है। हमें पता है जिसके ऊपर 1 के अलावा कोई भी पावर आती है उसको लिखने का क्या तरीका होता है, एक दफा उस फैक्टर को पावर 1 की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफा उसी फैक्टर को पावर 2 में लिख देंगे, ये बस तरीका है। आज सिर्फ सिंपल x आ रहा है, इसके साथ कोई वैल्यू प्लस नहीं हो रही, तो क्या किया बस पावर 2 आ रही है, तो पावर 2 को कैसे लिखेंगे, एक दफा पावर 1 एक दफा पावर 2 में। बाकी जो सिंपल फैक्टर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही तो वैसे ही आ जाएगा। तो बस ये नई चीज थी जरा इसमें कि सिंपल एक एक्स स्क्वायर आ रहा था, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड से फैक्टर उठाएंगे मल्टीप्लाई करने के। तो लेफ्ट साइड पर बताएं डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एक्स स्क्वायर और x माइनस इसे हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1। जो फैक्टर कैंसिल होने को कैंसिल आउट कर दें, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, एक एक्स पावर 2 से कैंसिल, x2 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल। तो जी सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे रहा इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ सिंपल एक्स बचा और x माइनस 1 बच गया, आगे प्लस b x माइनस 1 आ गया और प्लस c x स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो ये कौन सी हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। और आपको पता है इक्वेशन थ्री को हमेशा क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो लिखेंगे एस इक्वेशन इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी, ये क्या कहलाएगी, एक आइडेंटिटी कहलाएगी जो कि विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या है, ट्रू, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, राइट साइड से इक्वेशन 2 के फैक्टर उठाएंगे, उनको बार बार 0 के इक्वल रखेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो आई स्टार्ट अब आप क्या करेंगे, राइट साइड से इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से और इक्वेशन 2 के राइट साइड से फैक्टर उठाएंगे, बार बार इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे। पहला फैक्टर क्या है x, तो इसको पुट करेंगे 0 के ऊपर, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोई वैल्यू इसी का प्लस नहीं हो रही तो बस यही इसको क्या पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो जहां जहां इक्वेशन 2 में x आ वहां क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो x का क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, x की जगह 0, x की जगह 0 माइनस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 का होल का स्क्वायर। तो जी 0 प्लस 1 0 का तो स्क्वायर 0 ही होता है,
जीरो जिससे मल्टीप्लाई कर दो हमेशा क्या आ जाएगा जीरो, ऐसे ही ब्रैकेट आता है कि जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो भी खत्म हो जाता है जी। बी जीरो से 1 माइनस करते हैं तो बच्चे लिखते हैं जीरो, खुदा को कौन सा माइनस बनाएगा आगे, प्लस सी जीरो का स्क्वायर तो क्या आता है जीरो ही, जीरो में 1 करें 1 जीरो प्लस माइनस माइनस बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस और 1 बी, ऐसे भी बच्चे लिख रहे हो ठीक होगा भाई जी, कोई नहीं लिखेगा तो भी सही है। नेक्स्ट 1 बराबर आ गया किसके -1 बी के आ गया, माइनस में तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 बी इक्वल आ गया -1 के इक्वल, ठीक हो गया जी। तो जो हमारे पास राइट साइड पर पहला फैक्टर को सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर एक्स का नहीं कर सकते क्योंकि देखिए फायदा नहीं है, चलो मैं कर देता हूं, ये देखिएगा पुट x square is equal to 0। अब x के ऊपर स्केल खत्म करना है तो मैं ले लूंगा अंडर रूट 2 तक, ले लिया जिसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो अभी तो पुट किया x is equal to 0, दोबारा b is equal to -1 आएगा, टाइम वेस्ट करेंगे जरूरत नहीं है। अगला फैक्टर कौन सा है x -1, अब ये पुट करेंगे, अब अगला फैक्टर पुट करें, अगला फैक्टर है क्या x -1, तो पुट x -1 is equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, इसे कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, सॉरी 2 में पुट करेंगे, तो जी यहाँ पुट करवा दें मुझे इसके, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 b, x की जगह क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस c, x की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बाकी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, यहाँ पे भी 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का होता है, 1 में 1 कर दिया 2 और 0 को जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्या आ जाएगा आंसर 0 0, सी बनता सी, अगर कोई बच्चे लिख लेते हैं ऐसा 1 सी, ऐसे अच्छा नहीं समझाता लेकिन चल ठीक है करना चाहे तो कर सकते हैं, तो इधर वैसे ही रहा 1 सी बच गया, 1 अभी तो मल्टीप्लाई हो जाके 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो c इज इक्वल टू 2/1 लिखने से जरूरत नहीं है लेकिन c क्या आ गया 2 के इक्वल आ गया, ये सब मुझे दस से जरूरत है कि जब 1 लिखा जाए तो बच्चों को पता ही होता है कि अगर लिखें या ना लिखें एक ही बात है, माइनस है ऑटोमेटिकली जाके क्या हो जाएगा माइनस उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो b और c की ये वैल्यू आ गई है, अब क्या रहेगी a की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे इक्वेशन 2 को सॉरी 3 को एक्सपेंड करेंगे, सॉरी मैंने लिख दिया इन, यहाँ पे सही करते हैं सॉरी, लिखना था कि पुट करें x की वैल्यू इन इक्वेशन 3, हम हमेशा ये 3 में पुट करते हैं और जब प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तब ये इक्वेशन 2 बनती है, तो जरा ये इससे बचेगा जिससे हमें सही गलती होने वाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अब क्या करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए लाइन से नीचे मैंने लिखा, ये ऊपर से 1 और 2 लिख रहे हैं ताकि जो वैल्यू देखने में आसानी रहे। अब a b और c की वैल्यू निकाली तो आपने इक्वेशन से दोबारा लिखनी है और उसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंड करना है, क्यों एक्सपेंड करना है ताकि a की वैल्यू आ सके, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आइए एक्सपेंड कर दें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ax, पहले ऐसे कर दें ax फिर x माइनस 1 कर दें, फिर अभी पहले बार बार वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, अब ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 1, ax को x से किया ax स्क्वायर, ax को 1 से किया माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे लाइक टर्म्स को क्या कर लेंगे इकट्ठा कर लेंगे, देखिएगा यहाँ तो बस x का एक दफा ही आ रहा है, वहां भी एक दफा आ रहा है, हाँ यहाँ देखें x का एक और दो 2 टाइम्स आ रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर 2 टाइम्स आ गया, x पावर 1 वाली वैल्यू भी 2 टाइम्स आई तो माइनस ax प्लस bx माइनस, नेक्स्ट है x स्क्वायर वैसे ही रहा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x स्क्वायर, तो a प्लस c, x का यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन आ गया, तो क्या बच गया a प्लस c आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दो वैल्यू में से x कॉमन है लेकिन पहली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस x क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन, माइनस का साइन चेंज करके प्लस
प्लस का माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखें अब असूल ये होता है कि नंबर पहले आएगा और एक्स स्क्वायर बाद में आएगा, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ताकि हम फंसे ना। ए प्लस सी और एक्स को बाद में लिख लेंगे, फिर एक्स को भी यहाँ पर भी बाद में लिख लेंगे। आगे अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, जो भी पहला वेरिएबल आता है उसके कोफिशिएंट को दोनों साइड पर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का क्या मतलब है, सिर्फ अब उसी इक्वेशन में इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, बाकी वो क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। तो आई लिखवाएं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a प्लस सी आ रहा है। तो जी यहाँ 1 वैसे ही रहा, a भी वैसे ही रहा, जी प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू आपने निकाल ली है 2, 1 इधर है, प्लस 2 जाके आ जाएगा -2, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के इक्वल आ गई। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इनको बारी बारी पहले 2 में पुट करेंगे, जो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था उसमें a b c की जगह पुट। बट ऐसे भी ना सोचो मैं क्यों बता रहा हूं, आप जाकर खुद देखें a b c आ कहां पर है, इक्वेशन 2 में आ रहा है, तो जाए उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, बस ऐसे काम करना है। बताते हैं ये तीनों की देखिए मैंने वैल्यू लिखी है, जो आपने अपने रजिस्टर पर लिखी होगी, निकाल ली हमने। अब क्या करेंगे, इसको जहां एबीसी आ रहा है वहां पुट करें, किस में आ रहा है इक्वेशन 2, तो लिखेंगे पुट a is equal to -1, b is equal to -1 and c is equal to 2। किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जी पुट करना शुरू करें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर x माइनस 1, और a की जगह क्या आ जाएगा -1 ओवर x, और b की जगह क्या आ जाएगा -1 ओवर x स्क्वायर, और यहाँ पर c की जगह क्या आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1। बाकी वही स्टेप है कि अगर यहाँ नेगेटिव जो साइन आ रहे हैं वो लाइन के बराबर आ जाएंगे, तो बस ये काम करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 ओवर x। अब यहाँ दो साइन है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस -1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 2 ओवर x माइनस 1। अब देखिए ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, ये जो इक्वेशन 1 में भी आ रहा है, ये आ रहा है ना इक्वेशन 1 में, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है उसकी जगह आप क्या करेंगे, उसके टुकड़े लिख देंगे। इस प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह आप उसके क्या लिख देंगे, टुकड़े लिख देंगे। तो अब आए लिख लेते हैं, हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो जी आगे लिखो, इक्वेशन 1 में पुट करने। अगर ये लाइन मुश्किल लगती है ना तो मैं बच्चों को इसके अलावा एक और लाइन लिखवाता हूँ, आप ये वाली लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, पुटिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन इन इक्वेशन 1। आपको पता है ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन था एक्चुअली रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो ये भी लाइन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। आगे जी x 4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 तो वैसे ही रहा, ठीक है जी, प्लस बताएं जी क्या वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन की जगह, रिजल्टेंट फ्रैक्शन की जगह ये वैल्यू पुट है। अब मैंने क्यों ब्रैकेट डाली, लेकिन पहली वैल्यू नेगेटिव है, जब वैल्यू पॉजिटिव होती है ना फिर आपकी ब्रैकेट डालने की कभी जरूरत ना पड़ती है, सिवाय ये क्वेश्चन 4 में। और जब पहली वैल्यू नेगेटिव है ना तो एक स्टेप कर लेके ब्रैकेट डाल दें, ठीक है, -1 ओवर x -1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 2 ओवर x माइनस। बाकी मुझे पता है प्लस साइन अंदर किसी का साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो लिखते हैं x प्लस 1 प्लस माइनस -1 ओवर x प्लस माइनस -1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 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 2 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। तो x 4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर x माइनस 1।
ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये कि इसको चेक करना है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शंस के टुकड़े बनाने, लेकिन पहले चेक करें कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो क्या करेंगे, नीचे फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 3x² प्लस 15x प्लस 16। नीचे फॉर्मूला क्या बना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a का स्क्वायर यानी x प्लस 2a क्या है x और b क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। बाकी से सिंपलीफाई करें, 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x प्लस 4। ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी 2 है। तो जब सेम पावर हो जाती है दोनों की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो उस सूरत में ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसमें क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। चलो इसको डिवाइड, ऊपर वाली क्या है 3x² प्लस 15x प्लस 16। बाहर वाली क्या है x² प्लस 4x प्लस 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पहली वाली देखेंगे डिविडेंड, जो अंदर वाले उसका डिविडेंड कहेंगे, और यहाँ की पहली वाली डिवाइजर की वैल्यू देखेंगे। डिविडेंड अंदर वाली वैल्यू क्या है, अंदर जो डिविडेंड है उसकी पहली वैल्यू क्या है 3x², और जो बाहर जिसे डिवाइड करना है x² उसकी पहली वैल्यू क्या है x²। अब करना क्या है, अब सोचेंगे ये कि हमने क्या करना है, इस x² को कन्वर्ट करना है 3x² में। ठीक है, x² तो दोनों हमें ऊपर भी x² चाहिए, हमारे पास है भी x², यानी x की पावर में तो कोई चेंज नहीं आना। अब यहाँ कोफिशिएंट 1 है और ऊपर 3 है, तो बताएं इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाए, तो सिंपल है 3 से। तो अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 के साथ, 3x²। बाकी वैल्यू को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, पर पहली वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, 3 4 द 12x, 3 4 द 12 ओवर प्लस का साइन इसमें चले जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस एक्स के माइनस एक्स के किया कैंसर, प्लस 15x में माइनस 12x किया कितना आएगा 3x, प्लस 16 में माइनस 12 किया प्लस 4। ठीक हो गया। अब जबकि रिमाइंडर की पावर छोटी आ गई डिवाइजर के मुकाबले में, मजीद डिवाइड नहीं होगा। तो आए इसकी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लिखने का कोड लिख ले। वो कोड क्या है, QR कोड है। तो पहला से भी होगा कि इम्प्रॉपर जो सवाल में जैसा गिवन है वो लिख दे, 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 लिख दिया आपने, जैसे सवाल में इम्प्रॉपर दिया हुआ था हमने लिख दिया। अब क्या फॉर्म होते हैं, Q प्लस RD, QR कोड। Q वैल्यू क्या है, ये तो Q आ गई 3 प्लस R क्या है 3x प्लस 4, D क्या है मेरे पास QR4, D क्या है x² प्लस 4x प्लस। ठीक हो गया जी। अब हमेशा ये सोचना है, देखें इम्प्रॉपर में अब कोई गर्ज नहीं है, इम्प्रॉपर को मैंने कर लिया कन्वर्ट, अब मैं खुद गर्ज हो जाऊंगा, उसको देखूंगा भी नहीं और कहूंगा चल भाई अब तेरी बारी आ गई है। अब मैं प्रॉपर को देखूंगा और कहूंगा यार तेरे डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है जी, अगर कोई फॉर्मूला लगा फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर कोई तेरे ऊपर क्या कहते हैं मिड टर्म ब्रेक हो रही तो मिड टर्म ब्रेक लगा दूंगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, हाँ फॉर्मूला लग रहा है, ये अभी किया है, ये फॉर्मूला ओपन ही किया है ऐसे। तो आप डायरेक्ट मैं यहाँ कह सकता हूँ ये एक्चुअली आप उल्टी वर्किंग करके ऐसे इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। तो आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 प्लस 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का ये क्या बन रहा है, होल का स्क्वायर बन रहा है। बच्चे सोचेंगे सही, आप पहले डायरेक्ट ही करवा देते, जब यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी लिख देते। देखें अब मैंने आपको बताया QR कोड है, D यहाँ हमेशा आपने ओपन करके लिखना है, फिर आपने फंस जाना है। तो बस अभी ये समझा देनी है, जो इधर QR कोड होगा वैसे छापा मार के लिख देना है, छापे मारने में बहुत तेज है। और अच्छा x प्लस 2 का होल का स्क्वायर वैसे था। नेक्स्ट, जो अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर फॉर्मूला कॉमन मिड टर्म ब्रेक होगा तो करना है, उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और अपने सवाल को आगे स्टार्ट। अब इक्वेशन 3 को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन
3 3 को क्या कर रहे हैं हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आज ये एक्सपेंड करा देंगे हम 3 को 3x प्लस 4 वैसे ही रहा a x प्लस 2 वैसे ही रहा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कर सॉरी सॉरी एक्सपेंड में मल्टीप्लाई करते हैं ये कोई ब्रैकेट सॉल्व तो नहीं हो रही, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं ax प्लस 2 a आ जाएगा और प्लस b वैसे ही रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब जो सेम वेरिएबल को इकट्ठा करते हैं बस एक ही आ रहा है, तो 3x प्लस 4ax और 2a और b x पावर मतलब एक ही आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद हम ये कोशिश होती है हमारी कि यहाँ पर जो पहला वेरिएबल आ रहा है उसके कोफिशिएंट को दोनों साइड पर क्या करें, कंपेयर करें। तो आए लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, दोनों साइड पर कंपेयर कर लेते हैं जो पहला वेरिएबल x आ रहा होगा। तो बताएं यहाँ पर सिर्फ x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पर 3 और वहां पर क्या आ रहा है x का कोफिशिएंट a। तो बताएं a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 की। तो ये से हमारी a और b की वैल्यू। अब इनको क्या करेंगे, बारी बारी पहले इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 पर पुट करेंगे। तो आए पुट करेंगे, तो ये जो अब a और b की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसको क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुट a is equal to 3 and b is equal to -2 in equation 2। ठीक है, तो हम पुट करवा दें 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 2 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा -2 ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये साइन लाइन के बराबर आएगा और फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर x प्लस 2 प्लस माइनस 2 ओवर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस प्रॉपर फ्रैक्शन जो इक्वेशन 1 में आ रहा है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन का आ रहा है इक्वेशन 1 में आ रहा है, इसको की जगह क्या करेंगे, इसके टुकड़े लिख देंगे। तो लाइन लिखेंगे हैज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन की हम लिख देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और क्या बनी हमारे पास लिख लेते हैं, ये सारी लिखेंगे इक्वेशन 1 3x square plus 15x plus 16 over x plus 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3 वैसे रहा प्लस इसके का क्या आ जाएगा, इसके टुकड़े आ जाएंगे 3 ओवर x प्लस 2 और -2 ओवर x प्लस 2 का होल। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन 7 और आज की एक्सरसाइज का सवाल। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आएगा, लाइक कर देगा, यकीन जानिए बड़ी हौसला अफजाई होती है जब स्टूडेंट को समझ लगती है।